हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, लेकिन वो इसी रास्ते में है। मुझे पूरा यकीन है कि बंगाल की जनता ने उन्हें अगर दाढ़ी बढ़ाते हुए देख लिया है और कंधे पर शॉल लगते देख लिया है, तो ये भारतीय हिंदू व्यवस्था के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था में जाने की इस चुनाव के बाद उन्हें पहाड़ों में और हिमालयों में भेजने की तैयारी बंगाल की जनता करते है। क्या रखा है इस चुनाव? ये लड़ाई पेट और कारपोरेट के बनाम, पेट और कारपोरेट के बनाम। सब साथियों ने बता दिया जिस तरह से बेचा जा रहा है देश को। अब झगड़ा इस बात का था कि पहले कुछ रिटेल में बेचा जा रहा था देश, अब ये होलसेल में बेचा जा रहा है। देश को होलसेल में बेच रहे हैं। क्या बचेगा? वो कह रहे तो अभी प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले भाषण में कहा 3-4 विभागों को छोड़कर बाकी सब निजी हाथों में दे देना चाहिए। 42.5 लाख करोड़ की पूंजी की LIC, जिसे 5,000 करोड़ से जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, आज आप उसे देश के बड़े बड़े कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचना चाहते हैं। एक आशा है गरीब आदमी ने जिसने पॉलिसी खरीदी LIC की, सारे के सारे तो बर्बाद हो गए। इतने प्राइवेट आपने LIC टाइप की जो है एजेंसियां खुलवाई इंश्योरेंस की, आप इसको बर्बाद करना चाहते हैं। रेल बर्बाद करना चाहते हैं, BSNL आप बर्बाद कर रहे हैं। अकेले BSNL दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के करीब आज से 8 साल पहले जो दफ्तर बना है, जो लगभग 19 करोड़ की लागत से बना था, आज जिसकी बाजार की कीमत 8,500 करोड़ रुपए की है, उस पूरे BSNL को आप 6,000 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। एक बिल्डिंग है, पूरे BSNL की संपत्ति लगभग 60 लाख करोड़ से ऊपर की है देश में, जहां छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे हैं, वो सब BSNL की संपत्ति है। सारे के सारे पेट्रोल पंप जो इंडियन ऑयल के हैं, BPCL के हैं, लाखों करोड़ के हैं, जिन्हें आप कौड़ियों के मोल बेचना चाहते हैं। इसलिए ये देश बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। और आगामी 15 मार्च को देश के LIC के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, 15-16 मार्च को बैंक के कर्मचारी सारे देश में हड़ताल कर रहे हैं। हम किसान उन हड़ताल का पूर्ण समर्थन करेंगे। ग्रामीण इलाकों में लाठी और डंडा लेकर के बैंकों के ऊपर खड़े होकर के बैंक कर्मचारियों के साथ हम खड़े होंगे। ये देश हम बिकने नहीं देंगे, देश के बैंकों को बिकने नहीं देंगे। ये लड़ाई वही है। कोई कह रहा है धर्म की है, धर्म की है क्या? ये जाए जाते हैं, गीतों का अपना उन्मान होता, अपनी सोच है। धर्म की बुनियाद पर बांटने का काम बहुत कर चुके मोदी जी। ये देश की एकता की लड़ाई किसानों ने लड़ी। अगर 1906 में सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा कहा था, तो आज भारत का हर किसान अपनी जमीन पर खड़ा हो गया। उसका नौजवान बेटा अगर चीन और पाकिस्तान से देश की सरहद की हिफाजत कर रहा है, तो उसका बूढ़ा बाप चाचा आज मोदी जी की नीतियों से अपनी जमीन की हिफाजत के लिए सिंगूर के ऊपर बैठा है, टिकरी के ऊपर बैठा है, गाजीपुर पर बैठा है, शाहजहांपुर पर बैठा है। अगर 3 लाख किसान वहां बैठे हैं, तो 40 लाख किसान रोजाना देश के 22 राज्यों के अंदर उनके समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। ये छोटी मोटी कहानी नहीं है। यूनाइटेड नेशन बोलता है तो आप कहते हैं देश विरोधी हो गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट के मेंबर कहते हैं मोदी जी, तो आप कह रहे हैं देश विरोधी काम हो रहा है विदेश से। और आपके समर्थन में अगर वर्ल्ड बैंक बोले तो देश का समर्थन कार्य है, तब टीवी पर चर्चा होगी। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ बोलता है कि देश के किसानों की बात सुनी जाए, तो कह रहे दूसरे देश कनाडा के लोग दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत के किसानों का आंदोलन दुनिया के अंदर लोकतंत्र के बचाव और जमीन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे के खिलाफ ये आंदोलन है। और अगर ये समर्थन विदेशों से मिल रहा है तो किसानों के लिए गौरव की बात है। इसलिए पेट और कॉर्पोरेट की इस लड़ाई को हम तेज करेंगे। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से, मैं अखिल भारतीय, मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो स्वामीनाथन कमीशन में था। ये जो C250 का फार्मूला है, ये इसी शरीर का लिखा हुआ है। मैं ही अकेला उसमें किसानों का प्रतिनिधि था। ये स्वामीनाथन कमीशन देश की धड़कन है। इसे कंप्लीट करना, इसे पूरा करना आज हम सब लोगों का नैतिक 4 मांगे हैं। इस बात को खत्म कर रहा हूं। नंबर 1, 3 कृषि कानून वापस लीजिए। नंबर 2,
किसानों के उत्पाद का लाभकारी मूल्य देकर उसे सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी दीजिए। नंबर 3, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग की संस्तुतियों और सिफारिशों को लागू कीजिए। और नंबर 4, किसानों पर सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों और महाजनों का जो कर्जा है, जो कुल मिलाकर 11.5-12 लाख करोड़ का है, उसे माफ कीजिए और देश के अन्नदाता को जाल से मुक्त कीजिए। ऊपर की 2 मांग, नंबर 1 और नंबर 2, ये सरकार वापस ले ले। अगर आप 3 कानून, मोदी जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट को 3 बार आप ऑर्डिनेंस जारी करके वापस ले सकते हैं, तो इसे वापस लेने में आपको कोई संदेह और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बिजली बिल 2020, जिससे बिजली की ये जो 1 यूनिट का खर्चा 18 रुपए और 22 रुपए हो जाएगा, इसलिए इसको भी वापस ले लीजिए। ये मांग है हमारी। स्वामीनाथन कमीशन और किसानों के कर्जों के सवाल पर आप अगर सरकारी कोई कमेटी मंत्रियों की बना देते हैं, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की बनाते हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि की बनाते हैं और चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, हम भागते नहीं हैं। लेकिन आप भी मत भागिए। ये 2 कानूनों को आप 3 कानून और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी करके देश हित में वार्ता करके करने का रास्ता खोलिए। हम तैयार हैं। और अगर आप भागोगे तो एक बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री सब नाकारा, आप कृपया 1 फोन के दूरी पर है ना, तो हम सबको फोन कर दीजिए, हम आपसे बात करते हैं। अब राजाओं से बात करने का मौका है, रजूलियों से बात करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इनसे कोई बात, सरकार मन बना के आए कैबिनेट में कि क्या देना है किसानों को और कितने पर बात करनी है। और अगर आप समझते हैं कि आंदोलन टूट जाएगा, जैसे हिमालय अपनी जगह पर अडिग है, देश के किसान भी अपनी मांगों के लिए अडिग हैं। अगर 300 लोग जान दे चुके हैं तो 3000 और भी देंगे, सरकारें पलट जाएंगी। इसलिए बंगाल की जनता से कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, इसकी अपील है, हराओ भारतीय जनता पार्टी को, जिताओ संयुक्त किसान मोर्चे को। और बीजेपी की को मतदान देने का मतलब है और किसानों की आत्महत्या कराने का रास्ता खोलना, उन्हें मजबूर करना मृत्यु के रास्ते पर। इसलिए बंगाल के किसानों से अपील है कि पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी, पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी। जय। अब राजाराम जी बोलेंगे। मैं सारे वक्ताओं को थोड़ा सा संक्षेप में बोलने की अनुरोध करूंगा। 40 मिनट हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमें आगे भी प्रोग्राम है। राजाराम जी। जो है इस कॉन्फ्रेंस में भारत की धरती रविंद्रनाथ